अगर इंसान की फटती नहीं है ना तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मैं नेम इज परम भार्गव, मैं टैग द आयुर्वेदा कंपनी का फाउंडर हूँ और मैं एक रेवोल्यूशन लाना चाह रहा हूँ अपनी वाइफ और को फाउंडर सीधा के संग वर्ल्ड के लिए और इंडिया का फेवरेट आयुर्वेदा ब्रांड जो यंग जनरेशन के लिए। हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही एंड आई एम ग्लैड टू बी हियर। मैं 7 साल का था जब मैंने काम करना शुरू कर दिया एंड सरप्राइजिंगली QSR फूड वैन देखी होंगी आपने, आजकल फूड वैन चलती है। तो हम पहले फूड वैन वाले थे दिल्ली के अंदर, प्रीतिवार एरिया है, तो मेरे फादर ने सेटअप करी थी। और उसके बाद से लेके टिल माय कॉर्पोरेट लाइफ, सो मैं डैड के संग भी काम करता था और अपनी कॉर्पोरेट जॉब भी करता था। तो मैंने डैड के संग वैन देखी, उनका रेस्टोरेंट बिजनेस देखा, उनका डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस था पोलपेट बॉटल्स का, FMCG प्रोडक्ट्स का, और हायरिंग भी करते थे रेवलॉन, डाबर, कलर बार, इन सब के लिए। तो उस टाइम से ये था कि यार मेरे को ना अपना कुछ बनाना है, समडे आई विल बिल्ड समथिंग ऑफ माय ओन। पर जैसे होता है ना, एंटरप्रेन्योर्स हमेशा एक्सीडेंट से नहीं बनते हैं, बट तब बनते हैं जब उनको कोई बहुत बड़ा आइडिया स्ट्राइक कर जाता है या उनको अपॉर्चुनिटी दिख जाती है। बट आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करना इज द बिगेस्ट थिंग। तो जो आज की यंग जनरेशन है, मिलेनियल्स, जेनजीज, द अपकमिंग जेन अल्फा, वो आयुर्वेदा नहीं खरीदते थे। तो देयर वर अ लॉट ऑफ परसेप्शंस अराउंड आयुर्वेदा व्हिच वी वांटेड टू किल। जो हमारी आज भी वही बैटल है कि कैसे सिर्फ यंग इंडिया, यंग जनरेशन आयुर्वेदा को कंज्यूम करे, उसकी साइंस को समझे और आगे हमारी मिशन में जुड़ जाए प्रोपेल करने के लिए। अगर एक न्यू एज कंज्यूमर को प्रोडक्ट आपने देना है ना, तो वो उससे रिलेट नहीं करवाते। इट वाज मोर बाबा लेड अप्रोच ऑफ आयुर्वेदा, राइट। हमें ना बहुत ही कूल आयुर्वेदा बनाना था, तो ब्रांड का नाम पहले था दी आयुर्वेदा कंपनी, फिर उसको टैग बनाया कि यार और थोड़ा यंग एंड सेक्सी साउंड करे कि अगर वेस्टर्न वर्ल्ड ने ग्लोबली मेकअप में सबसे बड़ा ब्रांड दिया मैक, तो हम इंडिया से ग्लोबली सबसे बड़ा ब्रांड आयुर्वेदा का देंगे टैग। बहुत कम होते हैं कि जो हस्बैंड वाइफ डुओज बिल्डिंग अ ब्रांड टुगेदर। ये जर्नी एलिवेटिंग है काफी, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है, जैसे जो हस्बैंड वाइफ के बीच का जो ट्रस्ट होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। हो सकता है 2 डिफरेंट को फाउंडर्स या 2 फ्रेंड्स या 2 ब्रदर्स भी बिजनेस स्टार्ट करें ना, वो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रस्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि यार हम एक दूसरे को कभी ना नीचे खींचने की कोशिश नहीं करें। पहला ब्रांड जब लॉन्च किया था, माय सैलरी वाज 5 लाख, शीदा सैलरी वाज 3 लाख पर मंथ इन दी कॉर्पोरेट। हम 8 लाख रुपए की नौकरी छोड़ के आ गए थे, घर की इनकम, और पहले महीने की जो सेल हुई थी वो 50,000 रुपए थी और छठे महीने की 6 लाख रुपए थी। तो छठे महीने में जाके भी वो सेल थी, प्रॉफिट तो छोड़ो, बट वी हैव बीन थ्रू दैट मोस्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ बिल्डिंग दिस टुगेदर। सो वो इतना स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट फैक्टर है ना, पता है कि यार यही बेस्ट है, और हम 1 और 1 11 भी नहीं है, हम 1100 से ऊपर है। और मेरा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि अगर इंसान की फटती नहीं है ना तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उनका मोटो क्या होता है, मैं फंड रेज कर लूं, मैं थोड़ी सेकेंडरी ले लूं, या मैं छोटा सा कुछ बना के बेच दूं। तो वहां पे क्या है, 99% लोग फेल कर जाए। 2-4-5 करोड़ बना भी लेंगे, बट 2-4-5 करोड़ इज नॉट व्हाट यू आर हियर फॉर। आर यू चेजिंग वैल्यू और आर यू चेजिंग वैल्यूएशन और यूनिट फॉर अ शॉर्ट फॉल कि मैं थोड़ा पैसा बना के घर चला जाऊं या फिर दोबारा आ जाऊं, राइट। फर्स्ट दैट पॉइंट इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल टू लुक एट एंड देन गो थ्रू अ डिफिकल्ट ग्राइंड हसल टू इंश्योर दैट यू आर अचीविंग दोज कॉमन गोल्स टुगेदर। इनोवेशन फॉर अस हैपेंड इन 2017-18 when we first looked at Ayurveda, and we started with 40 products as our launch portfolio. Now we are at 350 plus products in less than 2.5 years. हमारी source of innovation is our consumers, and because we operate in beauty, personal care and health and wellness, the changing trends of consumer behavior and environment, because today's environment globally has a lot of impact on skin, hair, wellness. So now we have a 8-10 doctors team within TAG along with the R&D scientists. So they work on trends जो globally चल रहे हैं, उनको हम आयुर्वेदा से कैसे solve करें। We are very preemptive in our moves. We look at the changing trends of entire markets and we pre-plan the strategy में कि हम कैसे change करेंगे। तो हमने seed round raise किया मार्च 22 में, फिर हमने 12 महीने बाद एक और राउंड रेज कर लिया मार्च 23 में, where we raised close to 100 करोड़। टिपिकली कंज्यूमर ब्रांड में इतनी जल्दी राउंड्स नहीं होता है, बट हम 1.5 करोड़ से 4 करोड़ के रेवेन्यू पे ग्रो कर गए थे विद इन 12 मंथ्स जब हमने सेकंड राउंड रेज किया, 4 के आसपास मंथली नेट रेवेन्यू। अब वहां से अभी 5-6 महीने में हम उसका भी 2.5x हो चुके हैं। वी कॉल आवरसेल्व्स एज स्टैकस्टर्स। उसका एक कॉमन गोल है कि 1% रोज ग्रो करना है एवरी डे फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। नाउ आवर फाइट इज कि हम लोरियल से बड़ा ब्यूटी ब्रांड बनाएंगे और वो आयुर्वेदिक ब्यूटी ब्रांड 2030 तक। अगर फाउंडर बनने का सोच लिया और एंटरप्रेन्योर बनने का सोच लिया है ना, तो इंसान को सबसे पहले ये सोचना होगा कि मेरी लगने वाली है, जितनी ज्यादा मेरी लगेगी उतना ज्यादा मैं आगे जाऊंगा। सो आज के टाइम में इंडिया का कंज्यूमर इतना खुश है इंडियन ब्रांड्स को देख के कि दे आर कंज्यूमिंग सो मच ऑफ इंडियन ब्रांड्स। सो दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग टू हैव कि आपके पास अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। एंड बिकॉज ऑफ द कंटेंट, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, थ्रेड्स, ऑल ऑफ दीज गाइस, यू हैव सच अ डायरेक्ट एंट्री टू द कंज्यूमर्स। फोकस है कि बहुत अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओ, कंज्यूमर तक लेके जाओ, कंज्यूमर को अपनी बात समझाओ, पैसे वापस लेके आओ कंज्यूमर से और वापस री इन्वेस्ट करते जाओ। 4-5 साल की स्ट्रॉन्ग हसल डाल के ऐसा बना लो कि यार मार्केट बोले मेरे को तो इसके संग जुड़ना ही जुड़ना है। मेरा पहला राउंड भी इनबाउंड था, मेरा सेकंड राउंड जो 100 करोड़, इट वाज अगेन इनबाउंड। आई डिड नॉट रीच आउट टू द इन्वेस्टर्स। रीजन है क्योंकि उनको लगे देयर इज अ फोमो ऑफ नॉट बीइंग एसोसिएटेड विद देम।